एवरीवन, माई सेल्फ सुमन पांडे एंड CGPSC साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक करेंगे। सबसे पहला जो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, और जो सेकंड रहेगा वो आयताकार कांच के गुटके का अपवर्तनांक निकालना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट करेंगे, प्रैक्टिकल है पूरा। तो सबसे पहले ये करेंगे हम विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। जो लाइट रे है, अगर वो डिफरेंट मीडियम्स में गुजरती है, पास होती है अगर उससे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होगा, आज हम ये डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए जो डिफरेंट मीडियम्स है वो है एयर, देन एयर के बाद थोड़ा कम, मतलब सबसे पहले हम कम लेते हुए फिर ज़्यादा फिर कम, ऐसा लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मिनिमम, दैट इज़ 1, एंड देन उसके बाद हम पानी लेंगे, पानी का 1.33, एंड देन उसके बाद ग्लास, और ग्लास के बाद फिर से हम एयर में भेजेंगे लाइट को, और रिलेशन निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ये सारे मीडियम्स हम ले लेंगे। मान लीजिए पहले एयर है, देन उसके बाद सेकेंड वाला वाटर है, देन उसके बाद ग्लास है, और फिर उसके बाद एयर है। तो ये है वाटर, एयर, ग्लास एंड देन फिर एयर। ओके, एयर। तो सबसे पहले जब लाइट रे इंसिडेंट होगी, मान लीजिए दिस इंसिडेंट रे, हम क्या करेंगे, इंसिडेंट पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसा। तो ये नॉर्मल जो है उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए I1 बनाती हुई इंसिडेंट हो रही है रे। कहाँ आ रही है? एयर से वाटर में। दैट मीन्स ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर। एयर के कंपैरिजन में जो वाटर है इट इज डेंसर। सो जब रेयरर से डेंसर में आएगी तब क्या हो जाएगी, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ जब बेंड होगी, मान लीजिए ये ऐसा, और जाके टकराएगी किसकी बाउंड्री में, वाटर और ग्लास की बाउंड्री में। क्लियर है? तो जब ये यहाँ टकराएगी तो अब जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रही है, कहाँ से आ रही है, वाटर से ग्लास में आ रही है। तो मान लीजिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बनाती हुई कहाँ आई, सरफेस पे टकराई किसकी, वाटर और ग्लास की। तो अब देखेंगे ये जो एंगल है R1 और ये R1 सेम होंगे दोनों। कैसे हैं ये दोनों? एकांतर कोण है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देयरफॉर दे आर सेम। Z ऐसा जब बनता है तब ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं। तो अब ये इस पॉइंट पे आके टकराई तब क्या होगी, अब कहाँ से आई, वाटर से ग्लास में, मतलब फिर से ग्लास की कंपैरिजन में वाटर जो है इट इज रेयरर मीडियम। सो रेयरर से जब डेंसर में आएगी देन फिर से ये क्या होगी, जाना चाहिए इसको वैसा, लेकिन अब फिर से क्या होगी, वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। तो थोड़ा सा और नॉर्मल की तरफ झुकेगी ऐसा, और फिर टकराएगी कहाँ पे, ग्लास और एयर की सरफेस पे, बाउंड्री पे। मान लीजिए ये एंगल जो है रिफ्रैक्शन R2 है, एंड देन जब ये टकराई तो अब मीडियम फिर से चेंज हो गया है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, डेंसर से रेयरर में आ रही है लाइट रे। दैट मीन्स क्या हो जाएगी, जाना चाहिए था उसको सीधा ऐसा, लेकिन अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये और ये जो दोनों रेज हैं, मान लीजिए दिस इज AB इंसिडेंट रे, ये है C, ये D एंड दिस इज E। तो DE और AB जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये जितना एंगल बनाती हुई इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से क्या होती है, लाइट रे इमर्ज हो जाती है। तो ये जो लाइट रे इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो अब मान लीजिए ये जो एंगल है इट इज R3, ये वाला एंगल R2 होगा, सेम वैसी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये जो R3 है वो क्या होगा, I1 के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज AB इज पैरेलल टू DE। तो अगर AB पैरेलल हो रहा है DE के, तो जो एंगल R3 है इट इज इक्वल टू एंगल I1। क्लियर है? तो ये जो R3 है वो किसके बराबर होगा, I1 के बराबर, I1 के बराबर। क्लियर है? ये जो है ऐसे जाती है सीधी अगर जाती तो, लेकिन अब क्या हो गई है, ये जो लाइट रे है डिफरेंट मीडियम से पास होने पर इतनी शिफ्ट हो गई है। तो ये जो शिफ्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होती है। ओके, तो ये जो है जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमें फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जो लाइट रे है वो कितनी शिफ्ट हुई। सो दिस इज I1। ओके, एयर, एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास के बाद फिर से एयर में इंसिडेंट हो रही है। तो जो लाइट रे है वो क्या हो रही, AB इंसिडेंट
लाइट है जो कि क्या हो रही है I1 एंगल बनाती हुई, इंसिडेंट एंगल इज I1 बनाती हुई इंसिडेंट होती है B पॉइंट से, तब क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R1। देन ये क्या हो रही है रेयर से डेंसर में, देयरफॉर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, दैट मीन्स BC इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंड देन BC पॉइंट पे आके फिर से जब ये टकराए देन इट अगेन कम्स फ्रॉम वाटर टू glass, that means rarer to denser, that means it again bends towards normal. So CD is the refracted ray. Now CD becomes the incident ray for this medium, that means glass to air. So R2 is the angle of incidence. एंड देन उसके बाद क्या हुई ग्लास से एयर में जा रही, दैट मीन्स डेंसर से रेयरर में डेंसर से रेयरर में, दैट मीन्स क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो DE इज द इमर्जेंट रे। ओके, लास्ट में हम क्या बोलते हैं ई को इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे, AB इंसिडेंट रे। अब हम देखेंगे अलग अलग जो डिफरेंट मीडियम्स है उसमें क्या होगा। ओके, तो सबसे पहला जो है वो कहाँ से आ रही है, जब एयर टू वाटर, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा म्यू, किसका निकालना है हमें वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे साइन I बाई साइन R। तो साइन I की जगह I1 है, सो दैट इज साइन I1 बाय साइन R1। ये क्या है स्नेल्स लॉ, हमने पहले ही पढ़ा है स्नेल्स लॉ। ओके, तो ये पहला आया रिलेशन कब, जब एयर से वाटर में गई। नाउ अब इसके बाद वाटर से ग्लास में अगर जाती है, सो वाटर टू ग्लास, तो क्या आ जाएगा ये हमें ग्लास का लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो म्यू जी किसके रिस्पेक्ट में वाटर के रिस्पेक्ट में। सो दैट इज साइन, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R1 साइन R1 बाय साइन R2, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम थर्ड क्या लेंगे कहाँ से, ग्लास से एयर में। सो ग्लास टू एयर अगेन, तो क्या आ जाएगा म्यू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज साइन, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R2, सो साइन R2 बाय साइन R3 इज इक्वल टू क्या है I1 है, सो I1, इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे पहले, या तो आप चाहें पहले तो इसको आप R3 लिख लीजिए, बट यहाँ एक्सप्लेन कर दिए क्या, बट DE इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल R3 इज इक्वल्स टू एंगल I1। क्लियर है, देयरफॉर हम क्या निकाल लेंगे रिलेशन, क्या आ जाएगा ये G म्यू A इज इक्वल्स टू साइन R2 बाय साइन I1, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा A म्यू W इंटू, सेकेंड है W म्यू G इंटू G म्यू A इज इक्वल टू, तीनों का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखिए क्या आ जाएगा साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन R1 बाय साइन R2 इंटू साइन R2 बाय साइन I1। ओके, ये सब डिलीट हो जाएगा, इससे ये इससे ये इससे, तो बचेगा क्या सिर्फ 1। सो दैट इज द रिलेशन between diffractive indices of different mediums। ओके, तो सबका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या था विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, कैसे होगा रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, तो ये हमारा रिलेशन है जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। क्लियर है, तो अगर क्वेश्चन दिया रहता है कि A म्यू जी, कुछ भी आपका दिया है A म्यू जी इज इक्वल टू दिया हुआ है अगर 3/2, तो क्या होगा G म्यू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय, आप ऐसे निकाल सकते हैं इज इक्वल टू कितना, तो क्या होता है रिलेशन A म्यू जी इंटू G म्यू A इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हम क्या रख देंगे
3/2 into g mu a is equals to 1. Therefore g mu a is 1/3/2, that means 2/3. तो ये क्या होता है, इनवर्स होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनवर्स रहेंगे ये। एक मीडियम का दूसरे मीडियम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक जस्ट उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे ही इन्वर्स कर देंगे। 3/2 है तो सिंपल आपका 2/3 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद है हमें निकालना है कांच के गुटके का अपवर्तनांक। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। क्या बोल रहे हैं हम, कांच के गुटके का अपवर्तनांक, कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ज्ञात करना। क्लियर है, ये पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ग्लास स्लैब है उसको आप ले लेंगे, एक ड्राइंग बोर्ड या ड्राइंग शीट बोलेंगे, वाइट शीट होती है, उसके ऊपर रखेंगे और उसके चारों तरफ पहले हम बाउंड्री बना लेंगे। तो इसमें हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे जो है एक ड्रॉ करेंगे और उस पर 2 पिन लगा देंगे। उसके बाद हम दूसरे सरफेस से, दूसरे साइड से बेस की तरफ से देखते हुए हम क्या करेंगे, वो दोनों पिन जो है हमने जो लगाई थी उसी के इक्वल 2 फिर से पिन लगानी है। दैट मीन्स कैसे लगानी है पिन, दूसरी साइड से 2 पिन हम ऐसा लगाएंगे कि जो चारों पिन्स है वो एक लाइन में दिखे, एक ही सीध में दिखाई दे। तो जब ये दिखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, गुटके को उठा लेंगे और उसके बाद वो लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके हम निकालेंगे कि कैसे फॉर्मूला जो है वो डिराइव होगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मान लीजिए ड्राइंग शीट पे हमने क्या किया, ये हमने कांच का गुटका रखा और उसकी चारों तरफ बाउंड्री हमने खींच ली। ओके, चारों तरफ हम क्या करेंगे, उसकी सीमा खींच लेंगे। तो मान लीजिए ये जो बाउंड्री है इट इज ABCD ऐसा। अब हम क्या करेंगे, AB जो आपकी सरफेस है, जो एक भुजा है, एक साइड जो है, इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे MN। तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है MN यहाँ, और फिर उसके बाद एक इंसिडेंट रे जो है वो भी ड्रॉ करेंगे और इस इंसिडेंट रे जो है इस पे 2 पिन हम लगा के रखेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए दिस इज PQ और ये जो जिस पॉइंट पे मिली वो O पॉइंट है। तो PQ 2 पिन्स हमने ऐसे परपेंडिकुलर मीन्स ऊर्ध्वाधर जो है 2 पिन्स हम लगा के रखेंगे। और लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस साइड से जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या दिखनी चाहिए, ये दोनों लाइंस जो दिखेंगी, दोनों पिन्स जो दिखेंगी उसी की करस्पॉन्डिंग 2 पिन्स और लगानी है। ऐसी लगानी है कि चारों पिन्स जो है एक लाइन में दिखे। ओके, तो मान लीजिए जब हम 2 पिन यहाँ पे लगाएंगे ऐसा, यहाँ पे 2 पिन हम लगा देंगे ऐसा, तो ये जो है लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब अपने ग्लास स्लैब को हटा लेंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पिन्स को ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी ये ऐसे मिला के रखेंगे। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे। फिर उसके बाद आप सेम वैसे, ये क्या है, एयर, देन ये ग्लास एंड देन एयर। ओके, तो क्या हुई, पहले रेयरर से डेंसर में जब आई तब क्या हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये मूव हो गई इधर। ये ऐसे छोटे छोटे सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। पिन हटाने के बाद क्या करेंगे, पहले दोनों सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, एंड देन इसके बाद जैसे हम देखें R और S है, मान लीजिए ये है हमारा O डैश। तो क्या हुई, लाइट रे जो है जब रेयरर से डेंसर में आई तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव हो गई, और उसके बाद जब ये डेंसर से रेयरर में गई तो जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन क्या हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है हमारा ऐसा। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और थोड़ा टिल्ड कर दीजिए। और मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे दोनों R और S दोनों पिन्स जो है वो लगा के रखते हैं। क्लियर है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। ओके, सो मान लीजिए दैट एंगल इज, रेयरर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स नॉर्मल, देन डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी चाहिए थी ऐसी लेकिन ये ऐसा गई। सो मान लीजिए दैट एंगल इज आई। अब हम क्या करेंगे, ओके, एक ना छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मान लीजिए इस पॉइंट को सेंटर हम मान के चलेंगे ओ को, और ओ को सेंटर मान के छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जब ये सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये ऐसा है, ये ऐसा हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, तो सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं Q, और ये जो पॉइंट रहेगा सपोज इट इज X, वैसे यहाँ से ABCD क्या क्या आ गया, मान लीजिए दिस इज PQOX है, यहाँ पे Y ले लीजिए, Y, ये भी परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, छोटा सा ही है ये। सो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, ये क्या रहेगा y x, और ये इसी लाइन में जहाँ है ये y, एंड सपोज दिस इज ABCD, E है, दिस इज E। ओके, तो क्या आ जाएगा QX और YE, ये ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये I है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसी सर्कल में देखेंगे। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है OQX, ओके, OQX, Q एक्चुअली पॉइंट था हमारा, पर वो हम मान के लेते हैं यही। तो QX जो है क्या है, ये इट इज परपेंडिकुलर, I इज द एंगल। तो OQX में जब हम साइन I लगाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो क्या आ जाएगा QX बाय QO होगा, यही है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो देखिए क्या आ जाएगा, सारे पॉइंट्स हम मिलाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हो गया QX और YE। ओके, तो क्या आ जाएगा, साइन फ्रॉम ट्रायंगल लिख लेंगे, कौन सा ट्रायंगल है, फ्रॉम ट्रायंगल OQX, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ I इज इक्वल टू, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज QX बाय हाइपोटेन्यूज क्या है O, ये O है ना, दैट पॉइंट इज O, QO। ओके, सिमिलरली क्या आ जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OYE, OYE। फिर से यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन R इज इक्वल्स टू, सो साइन R इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा, YE बाय OE, OE होगा। अब हम क्या करेंगे, साइन I बाई साइन R इज क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ से, सिंस म्यू इज इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन I की वैल्यू रखेंगे, सो दैट इज QX बाय QO डिवाइड बाय क्या रहेगा हमारा, डिवाइड बाय YE, सो YE बाय OE। ओके, अब देखेंगे QO, ये क्या है, रेडियस है, और ये OE, ये भी रेडियस है, तो क्या हो जाएगा, YE, QO और OE रेडियस है, तो दोनों सेम होंगे, तो क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सिंस लिख लेंगे, सिंस क्या क्या, QO is equals to OE, radius of circle, therefore दोनों सेम रहेंगे, तो क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू QX बाय YE। तो
तो हम क्या करेंगे, QX जो है वो स्केल से मेजर कर लेंगे कितने सेंटीमीटर है। सिमिलरली हम YE भी मेजर कर लेंगे कितने सेंटीमीटर है। तो दोनों का जो भी वैल्यू आएगा उसको जब हम रखेंगे यहाँ तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? सो इट इज़ वेरी सिंपल। अब एक ही नहीं, हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेंगे। तो देखेंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस में हम बनाएंगे। तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल लेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, अवलोकन सारणी, अवलोकन सारणी। ओके, तो क्या रहेगा इसमें, सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर रहेगा, सीरियल नंबर। देन उसके बाद ये वाली जो भुजा उसकी लंबाई, सो QX, भुजा QX की लंबाई मीन्स जो भी आपका रहेगा QX की लंबाई। एंड देन उसके बाद YE की लंबाई, ये भी ले लेंगे हम, QX की लंबाई। फिर उसके बाद YE की लंबाई, ये सेंटीमीटर में ही आएगा इतना। देन उसके बाद म्यू इज इक्वल्स टू दोनों को QX बाय Y। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे अलग अलग हम ले लेंगे सबका। 2-3 ऑब्जर्वेशंस में हम 2-3 वैल्यूज रखेंगे अलग अलग हम। तो यहाँ पे जब हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे, जो भी निकलेगा 1 2 3, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। सो एवरेज ले करके क्या आ जाएगा, जो भी आपका रहेगा पहली वैल्यू, ये पहला, देन दूसरा, देन तीसरा, तो क्या आ जाएगा 1 2 प्लस 3 बाय 3, तो जो आएगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? दिस इज ऑब्जर्वेशन टेबल अवलोकन सारणी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा फाइंड आउट कर लेंगे क्या, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें करना क्या रहेगा, सिर्फ इंसिडेंट रे बना करके वहाँ पे 2 पॉइंट बना करके पिन रख देना, और उसके बाद दूसरी साइड से नीचे से हम देखेंगे, जब बेस की तरफ से देखेंगे तो हमें वो 2 पिन की ही सीध में 2 पिन और लगानी है, ऐसे लगानी है कि चारों पिन्स एक लाइन में दिखे। उसके बाद दिखने लगाने के बाद पिन्स को हम सारी लाइंस को मिला देंगे। एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, O पॉइंट हम लेके चलेंगे और उससे हम छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सर्कल के ही बेसिस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमने 2 ड्रॉ किया था, क्या क्या, XE और QE जो है, सॉरी QX और YE, ये दोनों परपेंडिकुलर जो है उसी की वैल्यू हम स्केल से फाइंड आउट करने के बाद वैल्यूज रख करके निकाल देंगे। तो अलग अलग हम क्या करेंगे, रेडियस का सर्कल बनाएंगे, एंड देन उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसा हम ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। तो इसके बाद अब जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमको इस प्रैक्टिकल को करते टाइम। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, सबसे पहले जो हमने ग्लास स्लैब लिया हुआ है, कांच का जो टुकड़ा लिया हुआ है, उसको साफ होना चाहिए। क्लियर है? एंड देन उसके बाद जो पिन्स हम लगा रहे हैं वो पूरी की पूरी परपेंडिकुलर, ऊर्ध्वाधर, थोड़ी भी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। देन उसके बाद जो थर्ड है, जो आपका पेपर है, ड्राइंग शीट जो है, और जो कांच का गुटका है, ग्लास स्लैब, वो हिलना नहीं चाहिए। दैट मीन्स अपनी ही जगह पे स्थिर होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी इधर उधर थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो गलत हो जाएंगी। एंड देन उसके बाद क्या होना चाहिए, पिन जब हम देख रहे हैं, जब हम दोनों पिन्स को देखते हैं तो कहाँ से देखना है आपको, दूसरी साइड से, सीढ़ी से जब देख रहे हैं तो बेस की तरफ देखते हुए हमको पिन लगानी है। क्लियर है? तो ये 4 प्रिकॉशंस है। पहला हमने क्या बोला कि जो कांच का गुटका है वो साफ होना चाहिए। एंड देन सेकेंड जो है, पिन जो हम लगा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर लगानी है। एंड थर्ड हम क्या बोल रहे हैं, कैसा होना चाहिए, जो कांच का गुटका है और जो हमारी ड्राइंग शीट है वो स्थिर होना चाहिए, वो इधर उधर कहीं भी मूवमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी हिला तो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड जो लास्ट हमने क्या बोला कि जो हम 2 पिन लगा रहे हैं R और S की जगह पे, उसको कैसे लगानी है, बेस की तरफ, सीढ़ी के हम जो कांच का गुटका रहेगा उसके बेस की तरफ देखते हुए हमको वो 2 पिन्स लगानी है। क्लियर है? तो ये हम लिख लेंगे क्या क्या सावधानियाँ। जब आप रिजल्ट लिखेंगे तो आप अच्छे से लिखेंगे ना। इसके बाद म्यू आने के बाद परिणाम लिखेंगे, परिणाम क्या, दिए गए कांच के गुटके का अपवर्तनांक
वर्तनांक म्यू इज इक्वल्स टू जो भी आएगा ना। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, सावधानियां, ये रिजल्ट देन सावधानियां में सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, कांच का गुटका, कांच का गुटका साफ होना चाहिए। देन सेकेंड हमने क्या बोला, पिनों को ऊर्ध्वाधर लगाना चाहिए। देन थर्ड हमने क्या बोला, कांच का गुटका तथा कागज, हम क्या लेंगे, व्हाइट शीट लेंगे। तो व्हाइट शीट को आप क्या बोलेंगे, सफेद स्थिर होना चाहिए। एंड जो लास्ट है हम क्या बोल रहे हैं, पिनों को आधार की तरफ देखते हुए लगाना चाहिए। ओके, ये 4 प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं। क्या बोल रहे हैं, पहला कांच का टुकड़ा साफ होना चाहिए, दूसरा हमने क्या बोला, पिनों को ऊर्ध्वाधर लगाना चाहिए, एंड देन कांच का टुकड़ा जो है तथा कागज, सफ़ेद कागज, या हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोर्ड ही बोलेंगे इसको, ऐसा ना बोल के ड्राइंग बोर्ड बोल देंगे, तथा ड्राइंग बोर्ड स्थिर होना चाहिए, क्लियर है। एंड पिनों को आधार की तरफ देखते हुए लगाना चाहिए। तो ये 4 जो है वो सावधानियां रखनी है आपको इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम फिर से नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए